एसएस मेमोरियल कॉलेज है, कह सकते हैं अघोषित रूप से शिवपाल यादव का सैफई का आवास है। और ये सैफई का आवास है और सच में बना है ये आवास। और जब चाचा भतीजे एक हुए थे इस चुनाव में, तो इसी एसएस मेमोरियल कॉलेज में उनकी ज्वाइंट रैली हुई थी। और इसी रैली में कहा था अखिलेश यादव ने कि हम कभी दूर नहीं थे, राजनीतिक दूरियां थी हमारी, लेकिन चाचा भतीजे की दूरियां नहीं थी, रिश्तों की दूरियां नहीं थी। ये वो मंच है, मैं दिखाऊंगा दर्शकों को कि चुनाव के वक्त जब एबीपी गंगा ने कहा था कि मैनपुरी के चुनाव में जाएंगे अखिलेश यादव चरण स्पर्श करने शिवपाल यादव का, तो वो उनके घर गए और घर के जाने के बाद ये मंच सजा, ये मंच आनन फानन में बनाया गया। उसी दिन ये मंच बनाया गया जिस दिन संयुक्त रैली होनी थी। इसी पर राम गोपाल थे, डिंपल थी और साथ ही साथ अखिलेश और शिवपाल थे। उस दिन बोला था अखिलेश यादव ने कि हमारे बीच में राजनीतिक दूरियां थी, लेकिन कभी रिश्तों की दूरियां नहीं थी। आज वो रिश्तों की दूरियां भी मिट गईं, वो राजनीतिक दूरियां भी मिट गईं। प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन 2018 में अपने भतीजे से परेशान मायूस शिवपाल यादव ने उसका गठन किया था। चुनाव लड़ा 2019 में, फिरोजाबाद से चुनाव लड़कर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव को चुनाव में हराया। पास करीब 5000 वोटों की अब रह गई है मात्र 14 से 34 वोटों की। ये अंतर बहुत कम हो चुका है। किस ओर जा रहा है ये सारा मामला देखना होगा। कुछ मिनटों में तस्वीर और साफ होगी। रामपुर में मुकाबला बहुत दिलचस्प, रामपुर में मुकाबला कांटे का और बहुत नजदीकी। वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, अभी अखिलेश यादव कह भी रहे थे जब उन्होंने आपसे एक्सक्लूसिव बात की, जब उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की वहां पर अभी कुछ मिनटों पहले, तो वो संकेत कर भी रहे थे उनके मन में आशंका है कि रामपुर में परिणाम किसी भी ओर जा सकते हैं। और देखिए जो 20 राउंड की काउंटिंग है उसमें फासला सिर्फ 1434 वोटों का। वीरेश, देखिए जो आशंका जाहिर कर रहे थे अखिलेश यादव, उसी की तरफ रामपुर का रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। और आशंका ये थी कि पता नहीं क्या वहां हो, पता नहीं क्या हो, रिजल्ट क्या हो। रामपुर के लोग को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। आजम खां के सम्मान में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैनपुरी पर अभी रिजल्ट आ जाए। मैंने कहा प्रसन्न हैं, खुश हैं? बोले अभी मेरा सारा ध्यान रामपुर पर है, रामपुर का रिजल्ट देख लूं, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होऊंगा। खतौली को लेकर आश्वस्त और साथ ही साथ मैनपुरी में तो अब फिर कोई बात ही नहीं। अखिलेश यादव अपने शिवपाल यादव चचा के साथ बैठे हुए हैं। एसएस मेमोरियल का वो आवास हम कह सकते हैं, कॉलेज न समझिए। जो सैफई को जानता है, समाजवादी पार्टी को जानता है, जो यहाँ आया होगा उसको पता है कि शिवपाल यादव का असली घर यही है और राजनीतिक घर ये है। ये राजनीतिक घर है। इटावा का घर जो है वो घर है। सैफई में एक और इसी